अब ये है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब सबसे पहली बात है मुझे ये बताना पड़ेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है और आपने उसको बेचा कितने का, यानी कॉस्ट थी 100 और बेचा है आपने 120 का, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20। और मार्जिन होता है एक यूनिट का, आप निकालते हो एक यूनिट का, ठीक है ना। तो एक चीज कितनी खरीदी और कितने की बेची है, मैंने शूज खरीदा था 500 का, बेचा है 700 का, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो गया, 200 का हो गया। मतलब एक चीज कितनी खरीदी कितने की बेची है, उसका डिफरेंस होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और मार्जिन मतलब एक यूनिट की आप बात करते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसके लिहाज से देखें, ग्रॉस प्रॉफिट था 20, सेल्स है 120 इंटू 100। तो अगर अब इसको कैलकुलेट करूंगा मैं, तो 20 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, ये आ रहा है 16.7%। 16 पॉइंट, यानी कि 100 रुपए की चीज बेचूंगा तो 16.7 तक ग्रॉस प्रॉफिट है। अब देखने भाई इसका कमेंट इंक्रीज, अगर इंक्रीज होगा तो क्या कमेंट, देखो ग्रॉस प्रॉफिट को कम या ज्यादा करने में सेल्स और इन दोनों का हाथ होता है। बस आप सेल्स बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या फिर कॉस्ट कम करेंगे तो भी ग्रॉस प्रॉफिट। देखो सेल्स बढ़ाऊंगा, ये मैंने कर दी 150, कॉस्ट है 100, तो ये हो गई 50। देखो सेल्स बढ़ाई तो भी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, और अगर मैं कॉस्ट कम करूंगा तो भी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा होगा तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस माइट इंक्रीज, या तो आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी है या जो कॉस्ट प्राइस है वो डिक्रीज हो गई है, या तो आपने सप्लायर चेंज किया है या आपको डिस्काउंट मतलब चीप सप्लायर आपको मिल गया है। ये आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाने में या तो सेलिंग प्राइस आप बढ़ाएंगे या परचेज प्राइस आपकी कम हुई होगी, जिसकी वजह से ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा होगा।